तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थी लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा कक्षा 9वीं का वार्षिक यानी कि एनुअल एग्जाम आपका साइंस का 17 फरवरी को होने वाला है, हमारा पेपर लेकर के आइए। तो ये देखिए, ये रहेगा आपके लिए मॉडल पेपर, जो कि एक अभ्यास हेतु प्रैक्टिस पेपर है। एंड इसको कंप्लीट करके देखो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, अगर उससे पहले आप उसके पैटर्न को समझ लेते हैं, क्या किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीईआरटी में कैसे कैसे नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं ना। और अब तो देखो एमपी बोर्ड जो है वो सीबीएसई पैटर्न पर जा रहा है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर हो जाएगा। एंड इस मॉडल पेपर को दिखाने का उद्देश्य आपसे केवल इतना है कि आपको अपने पेपर का आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपका मॉडल प्रश्न पत्र जो है यहाँ पर रहने वाला है ना। तो इस तरीके से आपके सारे प्रश्न रहेंगे। मैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर 1 से लेकर के 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ कंप्लीट करवाऊंगा। यह मॉडल पेपर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। एंड देखो, इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। एंड हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका ये पेपर रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 23 यानी कि 23 क्वेश्चन आपके पेपर में कुल रहने वाले हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। वही समय आपको टाइम जो है आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। एंड आपके इंस्ट्रक्शन सबसे पहले दे दिए जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर कहता है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 23 तक मैं उत्तर बता रहा हूं। सेकंड है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 यानी कि 30 वस्तुनिष्ठ यानी कि आपके जो कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिए गए हैं, जो कि 1-1 नंबर के हैं। सेकंड आपको दिया गया है थर्ड 6 से 17 तक आपके 2-2 अंकीय प्रश्न हैं। 18 से 20 तक 3-3 नंबरीय प्रश्न हैं। 21 से 23 तक 4-4 नंबरीय प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। एंड अगला कहता है कि जहां आवश्यक हो स्पष्ट एवं नामांकित चित्र यानी कि डायग्राम की जहां भी आवश्यकता पड़ रही है वहां पे आपको डायग्राम बनाना है। ठीक है। अगला कहता है कि यह प्रश्न पत्र केवल अभ्यास हेतु है, जैसा कि मैंने आपसे कहा मॉडल पेपर। तो इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं अपने सारे क्वेश्चन। एंड एक एक को कंप्लीट करके ही जाना। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है सही विकल्प के रूप में मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर आपका आता है, जो कि आपके कुल 6 रहेंगे। 6 मार्क्स आपके पेपर में कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। देखो, ये पदार्थ की अवस्थाओं की बात करी जा रही है, ठोस द्रव गैस, ये आपने अवस्थाएं तो पढ़ रखी हैं। अब इसमें भाई आप अगर इनकी विशेषताएं आपने पढ़ी हैं ठोस द्रव गैस तीनों की, तो आप आसानी से बता दोगे कि विसरण का गुण, न्यूनतम विसरण और खासकर है ना, किसमें इसका गुण पाया जाता है, तो वो ठोसों में होता है। ठोसों में, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, न्यूनतम बहुत मतलब उसमें बहुत कम जगह स्थान होता है। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो सकता है, तो नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथासिन या फिर सभी। तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातित हो सकता है। एंड ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये पढ़ करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो भाई कोशिका झिल्ली लिपिड से, अगर आपने देखो सेल की संरचना अच्छी तरीके से याद कर ली है, तो सेल मेम्ब्रेन का आपको पता होना चाहिए कि ये किस चीज की बनी होती है, तो ये लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड व प्रोटीन है ना, तो इस चीज की बनी होती है। लिपिड और प्रोटीन दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये तो भाई सभी को पता है। अब देखो चाल और वेग में अंतर भी कर लेना, वो भी क्वेश्चन आना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के प्रतिरोध को या विरोध को जड़त्व इनर्सिया, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा है ना, तो ये बिल्कुल बी नंबर का ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर ऑब्जेक्टिव आपका कहता है कि कार्य का एसआई मात्रक लिखिए। तो कार्य का एसआई मात्रक भाई होता क्या है, कार्य का जूल होता है, अर्ग होता है, वाट होता है, न्यूटन होता है। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है एसआई पद्धति में बात करी जाए तो। और वाट आप याद रखिएगा, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है, और न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और अर्ग मात्रक किसका होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए इस तरीके से आपके क्वेश्चन रहेंगे। एंड मैं आपकी लगा दूं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के आंसर, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड ये रहेगा आपका, इसका क्या था, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनर्सिया, ये आपका रहेगा स्पीड था, चाल सॉरी है, ये रहेगा इनर्सिया इसका था, इसका हमारा जूल था। तो इस तरीके से हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपके आ जाते हैं 6 मार्क्स के रिक्त स्थान की फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर कहता है कि पदार्थ की खालिस्तान अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। तो 3 आपको यहाँ पर उत्तर में इस तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट नंबर है एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो तत्व कहलाते हैं। एक ही पदार्थ, एक ही प्रकार के जब परमाणु मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं तो वो तत्व कहलाते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया वाल खालिस्तान दशा में, तो विपरीत दिशा में है ना, ये आपने न्यूटन के थर्ड लॉ में थोड़ा इसको समझा होगा। एंड ये देखो उसी प्रक्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया है ना, तो ये विपरीत दिशा में एक तरीके से कार्य करते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कार्य बराबर बल इनटू, है ना, ये यहाँ पे इनटू होना चाहिए। इनटू क्या होता है, तो ये होता है आपका द्रव्यमान, मास।
नेक्स्ट है ध्वनि तरंगें खालिस्तान तरंगें होती हैं, तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं ना, अनुदैर्घ्य और अनुदैर्घ्य तरंगें ये आपको याद करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि बर्मी कंपोस्ट में खालिस्तान का उपयोग करते हैं, तो भाई केंचुए से बर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाता है। एंड देखो राइटिंग थोड़ी सी जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट अच्छी तरीके से करवाते जा रहा हूँ, लेकिन राइटिंग थोड़ी बिगड़ जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड सेकंड क्वेश्चन आपका ये रहेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है आपका मैचिंग आ जाती है, सही जोड़ी बनाइए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मिश्रण, अब इसकी जोड़ी आप कहाँ पे ले जाएंगे। देखो भाई इतना सारा आपके सामने होता है, देखो पहले जो आ रहा है उसका आंसर लिखो, क्योंकि अगर इसमें आप एक गलत करोगे ना आपके दो गलत होंगे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से इन्हें किया करो, बिल्कुल यार आंसर भी साथ में लिखे हों जिन चीजों के, वो पेपर में गलती मत किया करो कभी, है ना। जैसे पैसेज वगैरह होती है हिंदी वगैरह में, इंग्लिश में, है ना, तो वो गलती क्यों करते हो, संस्कृत में हो गया, है ना, तो ये नहीं करना है। देखो मिश्रण स्वर्ण, गति का प्रथम नियम, 1 किलोवाट माइक्रोफोन रोहू, रोहू क्या है, तो रोहू एक मछली है। देखो यहाँ पे 6 नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। देखो इसी तरीके से करा जाता है। और गति का प्रथम नियम भाई ये किसने, न्यूटन ने दिया। तो इस तरीके से जो आपको आ रहा है ठीक तरीके से, हाँ क्लियर है, फिर जो हो जाएगा वो तो बाद में कर लेंगे, है ना। अच्छी सीक्वेंस में आंसर कॉपी में लिखना है ना। अब भाई कहाँ पे जाएंगे, 1 किलोवाट तो 1000 जूल प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ पे जोड़ी मिल जाएगी 1000 जूल प्रति सेकंड की, 4 नंबर की यहाँ पे मिल जाएगी। और फर्स्ट नंबर की आपकी मिल जाएगी मिश्रण, तो वायु क्या है, एक मिश्रण है गैसों का, है ना, तो वायु से मिल जाएगी। स्वर्ण सेकंड की मिल जाएगी AU, तो स्वर्ण यानी कि सोना, ये गोल्ड वाला सोना, ठीक है, बेड पे सोना नहीं, स्वर्ण यानी कि सोना, ये होता है इसका प्रतीक होता है AU, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेकंड की मिल जाएगी। थर्ड आपकी आ जाती है गति का प्रथम लगा दिया। माइक्रोफोन तो ये गैस या फिर श्रवण सहायक युक्ति, तो यही रहेगी माइक्रोफोन, श्रवण, श्रवण यानी सुनने के लिए सहायक युक्ति जो होती है, ठीक है, 5वीं की। और 6वीं की हमने ये लगा ही दी है, रोहू एक मछली होती है, ठीक है, और ये अपनी एक्स्ट्रा दी गई थी, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ लेते हैं, सत्य सत्य का चयन कीजिए। फर्स्ट नंबर आ जाता है आपका, दाब बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, तो ये बिल्कुल आपका जो यहाँ पे सत्य रहेगा, ये बिल्कुल यहाँ पे होता है। नेक्स्ट रहेगा आपका, निलंबन एक समांगी मिश्रण, नहीं भाई ये विषमांगी होता है, कोलोइड होता है यहाँ पे, तो समांगी बिल्कुल सही होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक, कैल्शियम का खा गया भाई, तो बिल्कुल सही है, कैल्शियम का 40 होता है। अब आपको ऑक्सीजन का बताना है, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देखो पता होना चाहिए यार। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन के समस्थानिक का इस्तेमाल टिचर आयोडीन बनाने में किया जाता है, तो ये 4 नंबर का है आपका। टिचर आयोडीन में आयोडीन के समस्थानिक नहीं यार, क्या सत्य रहेगा। अगला, संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये बिल्कुल होती है भाई, सत्य लगाएंगे। नेक्स्ट है मधुमक्खी से, भाई ये किसको नहीं पता यार। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। घनत्व का मात्रक क्या है, तो भाई घनत्व का मात्रक होता है आपका किलोग्राम प्रति घन मीटर, है ना, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये अगर है मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है, तो वो द्रव अवस्था होती है, जो परिक्षेपण की अवस्था होती है मक्खन में वो द्रव होती है। नारियल का रेशेयुक्त छिलका किस ऊतक का बना होता है, तो वो स्क्लेरेन कायमा। अगर आपने ये तीनों ऊतक के प्रकार पढ़ रखे हैं, स्क्लेरेन कायमा, स्क्लेरेन कायमा, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा, उसमें होता है स्क्लेरेन कायमा, जो कि रेशे युक्त मतलब एक संरचना होती है ऊतक की, टिश्यू की, तो इसे पढ़ रखना। अगला है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ना। तो गाड़ी लिख देंगे, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को, इस तरीके से डिटेल में थोड़ा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए, अरे भाई ये बिल्कुल से याद रखना, अगर बायोलॉजी या फिर मैथ ले रहे हो ना 11th में, फिर काम आएगा, है ना। के बराबर काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा अपनी जो होती है 1/2 mv², है ना, इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है, अल्ट्रा भाई, तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, किसका, अल्ट्रासाउंड्स का, अल्ट्रासाउंड, याद रखना इस चीज को। आगे हमारे इंग्लिश मीडियम के लिए देखें। अब देख लेते हैं अपने मेन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका देखो भाई वहीं पे 6वां नंबर का क्वेश्चन तो दिया गया था, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं ना, गुप्त ऊष्मा जो है क्या होती है, इसका आंसर देखेंगे। अथवा में क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, तो संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा क्या होती है ना, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा की बात। देखो भाई मैं एक आंसर बताते जाऊंगा आपको। गुप्त ऊष्मा को आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की बस ऊष्मा। देखो आंसर जल्दी जल्दी करते जाओ, अभी देखो टाइम थोड़ा कम है पेपर के लिए, एंड थोड़ा टाइम जल्दी मेरे को वीडियो बनाना है, वीडियो लंबा होता है तो फिर सही नहीं रहता है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है भाई। देखो तत्व और यौगिक, देखो आपकी बुक में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से लेवल्ड दिया गया है, एंड वो वहां पे सारणीकृत है, एंड उसको भी आप देख सकते हैं। देखो जो भी आपको आसानी से याद हो सके जल्दी से जल्दी, है ना, तो वो, और अगर पहले से याद है तो इसको मत कीजिएगा, है ना, अलग थोड़ा लग रहा हो कि ये अलग है यार मेरे को तो अलग है, नहीं, तो वही याद रखिए, है ना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए वही याद रखिए, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने, बस इसको रिवाइज कर लेने के बाद। तो तत्व और यौगिक में 3 अंतर दिएगा भाई, 4, है ना, तो आपको कोई 3 कर लेना है जरूर से। नेक्स्ट कहता है कि कोलोइडी विलयन के कोई 2 गुण लिखिए, इसको कर लेना कंप्लीट। एंड 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परमाणु से आप क्या समझते हैं, उसके और में दिया गया, अथवा में दिया गया, अणु से क्या समझते हैं। अणु और परमाणु दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है भाई। अणु और परमाणु होता क्या है, तो अणु के परमाणु के बारे में समझ लेते हैं। किसी तत्व का
वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जल तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई, मतलब सबसे छोटा कण सूक्ष्मतम कण कहा गया है ना, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से परमाणु होता है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए है ना, और कुछ आर्टिकल्स पे जानकारी वगैरह अपने एमपी बोर्ड के से रिलेटेड, तो जानकारी teach.com गूगल पर सर्च जरूर से किया कीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 9 नंबर क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 2 कमियां लिखिए, है ना। बोर का मॉडल भी आपने पढ़ रखा होगा। अब ये रदरफोर्ड का है। सोडियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए भाई, सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, एंड यहाँ पे रदरफोर्ड के जो है मॉडल की कमियां लिखनी है ना, कमियां बताएंगे, दोष भी हो सकता है इसकी जगह। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 2 कमियां आपके सामने दी गई हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऐसे 2 अंगकों के नाम लिखिए जिसमें जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो वो भाई जो जैसे कह सकते हैं कि केंद्रक होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनमें क्या होता है, अरे भाई हो जाए, देखो ये रहेगा केंद्रक और सूत्र कणिका, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस भी कहा जाता है। केंद्रक, केंद्रक में तो डीएनए होता ही होता है ना, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए, है ना, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है ना। और एक ऐसा अंग जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता वो होता है गोल्जी बॉडी। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहता है कि लबक के 2 कार्य लिखिए, तो हरित लबक के 2 कार्य याद कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ऊतक किसे कहते हैं भाई, टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू, गिव एग्जांपल, एग्जांपल देना है आपको, उदाहरण दीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये रहेगा आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर, जीव के शरीर में कोशिकाओं का समूह, है ना, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य उत्पत्ति एवं संरचना में समान हो, ऊतक कहलाता है। इस तरीके से हमने रट रखी है परिभाषा, है ना, जिसका यहाँ पे दिया गया है ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है, मतलब बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक जो है अंग, मतलब कहे कि एक संरचना का निर्माण करती है, उसे हम ऊतक कह सकते हैं, टिश्यू कह सकते हैं, जिसका एक सामान्य मूल होता है और एक विशिष्ट कार्य करता है ना। उदाहरण रक्त रहेगा, है ना, रक्त भी कई सारे कोशिकाओं से मिलकर के एक ऊतक की तरह, मतलब रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ऐसा हम कहते हैं। तो बस इसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस पे, और मैथवा में क्वेश्चन दिया गया एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखे, है ना, इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चाल एवं वेग में, भाई चाल 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 एवं वेग में, है ना, तो ये रहेगा स्पीड एवं वेलोसिटी में 2 अंतर आपके सामने दिए गए हैं, तो दोनों को कंप्लीट करना थोड़ा क्लियर नहीं है, बट हाँ करना तो जरूर है ना, अपनी बुक में जहां से भी मिले, है ना। ये आदेश राशि है, सदिश राशि, इस चीज को याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। ये रहेगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी एवं विस्थापन अंतर, इसे भी कर लेना भाई। अथवा में ही आते हैं वैसे, एक खड़ी हुई बस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होते हैं, है ना, तो वो तो एक खड़ी हुई बस है, चल नहीं रही भाई, है ना, ब्रह्मावस्था में होती है एक तरीके से। तो ये सारे बल देखो, जड़त्वीय बल, जड़त्व का अर्थ क्या होता है, रुका हुआ, है ना, जड़त्व, तो वो याद रखना इस चीज को। ढलान के कारण प्रतिरोध और रोलिंग पर, तो इस तरीके से ये बल जो है कार्य कर रहे होते हैं, ये आपको आंसर याद कर लेना है। ये रहेगा आपके सामने, ये इसका आंसर हमने देख लिया है यहाँ पे, हाँ 13 का अथवा का आंसर देखा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, वो तो प्लावकता भाई क्या होती है। तो चलिए भाई गुरुत्वीय त्वरण के सामने गुरुत्वीय त्वरण का आंसर देख लेते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के चलते किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी और कैपिटल जी, ये याद रखना, स्मॉल जी द्वारा गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसका मान होता है, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार बना है भाई, इसको छोड़ना मत। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा में अंतर क्या है भाई। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा आपको वो तो कर ही लेना है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम याद जरूर से कर लेना। देखो भाई होता क्या है ना, तो हम देखो किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है, ये तो इसका एक मतलब सेंटेंस हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, इसको आप यहाँ पे हाईलाइट करके भी अलग से लिख सकते हैं। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का नियम यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इससे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, ना इसे बनाया जा सकता, ना इसे खत्म किया जा सकता है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं भाई, है ना, प्रतिध्वनि भाई क्या होती है। तो देखो जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार, पहाड़, है ना, इनसे टकरा करके पुनः स्रोत के वापस आती है। जैसे देखो बंद कमरे में भी आप अगर चिल्ला रहे हो ना, तो वो ध्वनि वहां पे गूंजेगी, है ना, वापस भी आएगी आपके पास, है ना, कहीं दूर से भी आ जाती है कभी, तो प्रतिध्वनि, है ना, वो वापस से आपके पास आ रही है ना, तो उसी माध्यम में आती है, तो ये प्रतिध्वनि हो जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए भाई। इसके बाद आपका देखो इंग्लिश मीडियम में दिया गया, इसको कंप्लीट कर लेना प्रतिध्वनि को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है फसल उत्पादन वृद्धि की कोई 2 उपाय लिखिए। 2 अंकीय प्रश्न है, फसल वृद्धि उत्पादन के, है ना, फसल उत्पादन वृद्धि, वृद्धि उत्पादन, एक ही बात है। तो ये रहेगा आपके सामने आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके सामने दिया है, इसको कंप्लीट कर लेना। देखो अभी खाद के रूप में भी, खाद के उपयोग में से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण, है ना, तो ये सारा कुछ होता है। एंड मिट्टी में पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका जैसे फसल चक्रण, है ना, इन सब का यूज करके यहाँ पे किया जा सकता है, तो ये कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका फसल सुरक्षा प्रबंधन के कोई 2 उपाय लिखिए, कर लेना इसे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित के सूत्र लिखिए भाई। सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनके आपको सूत्र लिखने हैं। तो देखिए कैल्शियम किसकी, सोडियम ऑक्साइड की बात करी गई है। सोडियम हमारा क्या होता है Na, और ऑक्साइड अपना O2 हो जाएगा, हाँ ये Na2O, इस तरीके से नहीं बनेगा, O2 ऑक्साइड को Na, तो अपना सोडियम हो जाएगा O2, है ना, ये हो जाएगा हमारा S का
सोडियम ऑक्साइड का। एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या रहेगा, एल्यूमिनियम हमारा Al होता है ना, तो Al एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है यहाँ पे, तो ये O2 ही हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्लोराइड होता है, ये ऑक्साइड की जगह पे क्या क्लोराइड होता, तो देखो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता देता हूँ। Al एल्यूमिनियम हो गया हमारा, अब Cl3 कर देंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे पूछा जाए तो CaCO3, ये सही जोड़ी में भी बन सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अथवा में दिया गया है इनके विद्यमान तत्वों के नाम लिखिए, तो बुझा हुआ चूना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, इसको कंप्लीट कर ही लेना। नेक्स्ट को नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में कोई द्वंद्व लिखिए भाई। ये हमारी प्रो प्रकार की सेल्स होती हैं, कोशिका होती है एक प्रकार की, ये हमारी यूकैरियोटिक है ना, ये एक मतलब ये अलैंगिक जीवों में पाई जाती है एक तरीके से ना, ये मतलब एक तरीके से कम विकसित प्रकार की एक प्रकार की सेल होती है, कोशिका होती है, ये विकसित प्रकार की, इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं ना, मतलब एक तरीके से कह लो कि ये मॉडिफाई होती है इससे ज़्यादा, मतलब है ना, ये जंतुओं में पाई जाती है, अच्छी तरीके से बताओ है ना, और ये मतलब अविकसित प्रकार के जीवों में पाई जाती है। अथवा कहता है कि जंतु कोशिका या पादप कोशिका का, है ना, प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल का आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, तो भाई इसका आंसर आपके सामने इस तरीके से रहेगा। देखो कंप्लीट कर लेना, दोनों कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल आते हैं। देखो इसमें सेल बॉल होगी, है ना, ये मेन अंतर हो जाता है जंतु और पादप में, इसको कंप्लीट पूरा कर लेना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई मोटर बोट झील में ब्रह्मावस्था से सरल रेखीय पथ में 3.0 मीटर सेकंड की नियत त्वरण से 8.5 तक चलती है, इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तक तय करेगी, भाई बताना है आपको, है ना। न्यूमेरिकल है, चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। एंड अगर आप जंतु कोशिका का भी आंसर आप देखना चाहें, मैं 20 का तो आंसर बता ही रहा हूं, जंतु कोशिका का भी चित्र देखना चाहें तो इसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पादप का बता दिया, जंतु का ही रहेगा। अब देख लेते हैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है ना। इसमें गति का द्वितीय समीकरण यूज होगा एंड इसका आंसर आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 96 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि ये कृत्रिम उपग्रह त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, तो 24 घंटे में कितनी परिक्रमा करता है, उसकी चाल का चाल निकालनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए, परमाणु संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समस्थानिक क्या होते हैं, संभारक क्या होते हैं, इसको आपको उदाहरण के साथ समझाना। 4 नंबर में पूछा गया है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगर ब्रोमीन परमाणु दो समस्थानिक, इनके समस्थानिक आपको दोनों के अलग अलग दिए गए हैं, परसेंटेज भी दोनों के अलग अलग दिए हैं। अब परमाणु द्रव्यमान की आपको गणना करनी है भाई, है ना। तो देख लेते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपका कहता है कि उदाहरण के साथ इनकी व्याख्या कीजिए। तो परमाणु संख्या भाई मेनली होती क्या है, ये रहेगा आपके सामने, यहाँ पे देखो आंसर। अरे भाई सीधे हो जा, क्यों तेरे को अभी की, देखो परमाणु संख्या ही रहेगी, द्रव्यमान संख्या ही रहेगी, समस्थानक और संभारक आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इनको कंप्लीट करो जल्दी जल्दी एंड इनको अच्छी तरीके से एक दो बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना एंड कंप्लीट करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, पेशियों से आपके समझते हैं कितने प्रकार की होती है, रेखित व अरेखित पेशी, है ना। रेखित व अरेखित पेशी मेनली 2 प्रकार की पेशियां होती है, इनके डायग्राम आपको जरूर से सीख लेना। रेखित पेशी का तो सीख ही लेना भाई, रेखित का कुछ इस तरीके से बनता है ना, और रेखित का इस तरीके से कुछ बनता है डायग्राम, है ना। इनको अच्छी तरीके से नामांकित सीख लेना डायग्राम दोनों की, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने। तो देखो पेशियां जो है मेनली 3 प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी या हृदय पेशी, ठीक है। इस तरीके से आप इनको यहाँ पे डिटेल में समझा देंगे थोड़ा एंड ये रहेगा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए भाई, इसको कंप्लीट कर लेना एपिडर्मिस को, है ना। ये आप जब उसका डायग्राम बनाते हैं तो आपको उसमें सारी संरचनाएं दिखती हैं, उसी का एक पार्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, एक गेंद और ऊर्ध्वाधर दिशा में, एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर 49 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो परिकलन इसका करना है आपको, है ना। तो चलिए भाई परिकलन किसका करना है कि अधिकतम ऊंचाई तक, मतलब कहाँ तक पहुंची गेंद, है ना, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटने में कितना उसको समय लगेगा ना, तो ये करना है आपको इसमें फाइंड। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहेगा आपके सामने यहाँ पे, ये आंसर इतनी आपको यहाँ पे बेग दिया गया है एंड ये रहेगा ना। और अपना एक चैनल है ई प्रेप, इसको आप सब्सक्राइब जरूर से करें, आपको मिल जाएगा, फीचर्ड चैनल है अपना, है ना। इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको इस पर और सारे वीडियोस मिलेंगे आपसे रिलेटेड, है ना, आपकी स्टडी को और इफेक्ट बनाएंगे, है ना। चलिए भाई तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और में दिया गया अथवा में दिया गया, तो इसको भी कंप्लीट कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन लगभग कंप्लीट करवा दिए हैं, तो चैनल को कर लो भाई सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों की हेल्प में करवा सकूं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम अवश्य से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, है ना। गूगल पर सर्च करें जानकारी teach.com।